लोग वार्ड पार्षद जो है अपने वो बोर्ड के खिलाफ खुद ही अपने ही खिलाफ आज धरना स्थल पर बैठे धरना दे रहे हैं, क्योंकि जनता के द्वारा हम लोग चुने गए हैं। जनता ने हम लोग से अब सवाल कर रही है। विगत 6 महीना लगभग हो चुका है और किसी वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि हर एक वार्ड में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। कई घरों में पानी। गोड्डा वालों के लिए खुशखबरी, अब आंखों की जांच और शानदार चश्मे के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। गोड्डा के असनबनी पोस्टमार्टम रोड में खुल चुका है चश्मे का एक नया और अत्याधुनिक स्टोर डॉक्टर आइस, जहाँ की आंखों की देखभाल के साथ साथ आपकी पसंद और बजट का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। सबसे खास बात, यह तौहीद अंसारी द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच की जा रही है। और अगर आप चश्मा बनवाने की सोच रहे हैं तो अभी चल रहा है धमाकेदार ऑफर। लेंस लीजिए और चश्मे का फ्रेम पाइए बिल्कुल फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए गए नंबर 7903180756 पर संपर्क करें। घुस जाता है जहाँ पर की जो है दिनचर्या, जिससे स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे, घर में लोग खाना नहीं बना पा रहे, घर में जो है सोने में दिक्कत हो रहा है, घरों में जो है पानी घुसा हुआ है और कई तरह के कीड़े मकोड़े घर में घुस रहे हैं। जबकि जब हम लोग का चुनाव होने के बाद आप लोग को बताना चाहते हैं कि 10% होल्डिंग टैक्स भी बढ़ा दिया गया है और सुविधा 100% घटा दिया गया है। यही सब बातों को लेकर हम लोग कई बार बोर्ड में चर्चा की है। हम तमाम वार्ड पार्षदों ने, जो कि हम लोग कहे हैं कि हमारे पास जो है यहाँ फलना जगह पे नाला नहीं है, यहाँ पर पानी जमा हो रहा है। हर एक वार्ड के संबंधित वार्ड पार्षदों ने अपनी अपनी समस्या को बोर्ड में रखा गया है, लेकिन एक ही बात बोल करके टाल दिया जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है। लेकिन जब एजेंडा आता है बोर्ड की मीटिंग में, एजेंडा में आएगा कि आपके पास 2000 स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए एजेंडा में आएगा, आपके एजेंडा में आएगा कि जो है हाई मार्क्स लाइट 21 लगाना है, आपके एजेंडा में आएगा सीसीटीवी कैमरा लगाना है। लेकिन बजट कितना का रहेगा ये कभी एजेंडा में नहीं दिया जाता है। ये एक गंभीर सवाल है। जब भी सवाल करते हैं कि हमारा जो मूलभूत है उसके लिए फंड नहीं है, और इन तरह के समस्या, इन तरह के जो है एजेंडा के लिए फंड कहाँ से आता है, तो जनता सवाल पूछती है। चलने के लिए रोड नहीं, चलने के लिए घरों में पानी घुस रहा है, उस समस्या से कोई सरोकार नहीं। ये एक जनता के द्वारा एक आरोप लगाया जाता है कि जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, जिसमें कमीशन अधिक है, उसी को योजना को धरातल पर लाने का प्रयास किया जाता है। आपने देखा होगा इसके पूर्व में अध्यक्ष जो थे उनके कार्यकाल में 47 हाई मार्क्स लाइट का मामला आया था, जिसमें कि लगाना था, वो अभी जांच की प्रक्रिया में है। जब उसका एस्टिमेट हम लोगों ने देखा तो एक हाई मार्क्स लगाने का जो है लगभग 6 लाख रुपया था। जब आप आम आदमी के रूप में जाइएगा तो लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में आपका एक हाई मार्क्स लाइट खड़ा हो जाएगा। तो कितने पैसे का अंतराल है। अभी हाल फिलहाल जब हम लोग जीत के आए, हमारा जो नया बोर्ड आया, इस बोर्ड में 445 स्ट्रीट लाइट खरीदा गया और उसका जब बाजार का मूल्य देखा जाएगा तो 1200 रुपया था। जब हम लोगों ने सवाल किया ये 3500 रुपया कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये एसओआर का रेट है। तो हम एसओआर जैम पोर्टल के माध्यम से जितने भी यहाँ टेंडर हो रहे हैं सभी में अनियमितताएं पाई जा रही हैं। उसमें हमको आशंका है जिसमें सबसे अधिक कमीशन है वही धरातल पर लाने का प्रयास किया जाता है स्कूटी कार्यालय के द्वारा। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं कि मूलभूत सुविधा पहले हम लोग को दीजिए। हर एक वार्ड में जो है रोड, नाला, पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए, तभी कोई नई योजना है। आप देखे होंगे, जाइए वार्ड नंबर 3 में, आप मिश्रा मेडिकल से लेकर रोहतारा टीओपी तक वो नाला बन गया, कागजों में भुगतान भी हो गया है। आप जाके धरातल पर जाइए, वहाँ आपको नाला नहीं मिलेगा। वहाँ पूर्व जो अभी जो आप जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा कि काम स्टार्ट कर दिया गया है अभी। अब क्या है काम पता नहीं। आप चले जाइए राजकचहरी तालाब, वहाँ से राजकचहरी तालाब से लेकर आपका मछली गोदाम तक नाला बना है, लेकिन धरातल पर जाइएगा तो वहाँ आपको नाला नज़र नहीं आएगा। जाइए 12 नंबर वार्ड में, जो कि आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ भी देखिएगा कि अधूरा काम हुआ है और जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे कई वार्ड में 8 नंबर चले जाइए, लोग जो है पानी में, कमर भर पानी में। ऐसे कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग देखा है। तो आप लोगों का ये जल समस्या जो है, जल जमाव बरसात में प्रायः देखा जाता है, इसका निदान क्या है आप लोग के नज़र में? कैसे जो है इसका सुदृढ़ व्यवस्था किया जाएगा जो जल जमाव नहीं हो? जैसे आप बार बार कहते हैं कि डीएमटी फंड से लाइट लगा, डीएमटी फंड से हम लोग जो ये कर रहे हैं, तो डीएमटी फंड से जनता का जो मूलभूत सुविधा है उसे भी धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप स्ट्रीट लाइट
2000 लाइट अभी कर दें, 445 लाइट भी कर दें। तो ये क्या है? जनता, आपके पास पैसा है, आपके पास शराब का है, आपके पास दुकान का पैसा है, आपको होल्डिंग टैक्स दे रहा है जनता। तो होल्डिंग टैक्स देने का मतलब क्या हुआ? होल्डिंग टैक्स अब सुविधा, आप 10% सुविधा बढ़ा दिए हैं और 100% सुविधा घटा दिए हैं। ये एक सवाल जनता पूछती है। और हम लोग को जो वोट दिया है तो जनता ने हम लोग को सेवक चुना है। हम जनता के मालिक नहीं, जनता हमारा मालिक है। और वो अपना मालिक हमसे सवाल करेंगे तो मालिक के लिए हम लोग को लड़ना होगा, क्योंकि जनता का आवाज़ बने। इलेक्शन में वादा किए थे कि हम जीतेंगे, हम आपका सेवक हैं और सेवक बन के काम करना चाहते हैं, मालिक कभी नहीं बनेंगे। आगे की क्या रणनीति है? आगे हम लोग जब जनता का काम नहीं, आप देखिए, जब पता कर रही है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2 महीना 3 महीना से जांच प्रक्रिया चलता है। इतने कठिनाई होती है। वार्ड पार्षद के साथ यहाँ जो है, यहाँ कर्मी जो है सही व्यवहार भी नहीं करते हैं। जब भी जाते हैं कि हम इसका फलाना का नहीं है, इससे पूर्व में 2 दिन 1 हफ्ता बहुत हो गया, आपका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र का हो जाता था, लेकिन अभी 2.5 महीना 3 महीना फेंका हुआ है, अभी तक कोई काम नहीं होता है। ये सब बहुत ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर अफसरशाही हो गया है। प्रशासक के रूप में अभी भी दिमाग में है कि हम प्रशासक हैं, लेकिन अभी वो कार्यपालक पदाधिकारी हो गए, वो अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष से सचिव हैं। ये अपने मनमाने पर अड़े हुए हैं। तो हम लोग इस अड़ियल रवैये के खिलाफ में हैं।